जब तक हज न करी है तब तक ठीक रही है। जहाँ हज कह के आए ब बेईमानी करे शुरू कर दी। कहूँ यार खेत बढ़ावत हैं, को वहाँ रुके माल हड़पते हैं। ऐ लोगों, हाजी का दर्जा बहुत बुलंद है। हुजूर फरमाते हैं कि हाजी हज करने वाला क़यामत के दिन खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन अपने साथ 400 लोगों की शफाअत करा के जन्नत में जाएगा। हाजी खुद बख्शा जाएगा, 400 लोगों को बख्शवाएगा। कौन हाजी? जो हज करने के बाद गुनाहों से दूर रहा। लेकिन आज हाजी अजीब है। दिल्ली के जामे मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा बेचारा भीख मांगत मांगत पहुंच गया। नमाज होता रहा है तो अंधवा कटोरा दही दिस मुहारे में बैठ गया कि नमाजी निकले तब मांगी। नमाजी नमाज पढ़ पढ़ के निकले ला के अंधवा कहला के भैया अल्लाह के नाम पर, भैया अल्लाह के नाम पर। तो नमाजी निकले अठन्नी चवन्नी डालें। जब खन से कटोरवा बोले खन खन, तो हजीवा अंधवा कहा अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। लोग डायरेक्ट चले जाए, अंधवा दुआ दे चला जाए अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। इतने में एक हाजी साहब निकले तो बजाय डाले के जो उन कटोरम रहा है उसका पंजम भरे लागे। जब पंजम भरे लागे पैसवा खड़भड़ान, तो अंधवा जानिस मालूम को न उठाए लिए जाते कहा। अंधवा झट से गट्टा पकड़ लिस। ऐसे हाजी भैया, ए हाजी भैया न ले जाओ, ए हाजी भैया हम बहुत परेशान हैं, हाजी भैया छोड़ दो। और हाजिर रहें तो चौके कहीं ना यो अंधवा कसके जान के हम हाजी हैं नो। तो पूछी ना अंधरा तू कसके जाने हम हाजी हैं रे। तो अंधवा कहे से हाजी भैया अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे, अत्ता लटा काम हाजी के अलावा कोई न करी भैया छोड़ दे। बताओ, हज करते हैं उसके बाद ये नहीं सोचते कि अल्लाह ने हमारा मर्तबा बुलंद किया है, तो फिर हम उसी रास्ते पे रहें जिससे हमारे दर्जात और बढ़ते रहें। ऐ लोगों, नेकियां करो। मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी, अल्लाह फरमाता मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जिसने अच्छे अमल किए चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, वह हुआ मोमिन, दरहाले कि वो हज कर, दरहाले कि वो नेकी करने वाला मोमिन है। अल्लाह ने ईमान की शर्त लगा दी, बगैर ईमान के कोई अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। याद रखो, वरना अल्लाह इतने कहता मन अमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, जो मर्द औरत अच्छा काम करेगा फलानुहयन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी देंगे। नहीं, अल्लाह ने मोमिन की शर्त लगा दी, वो हुआ मोमिन दरहाले को ईमान वाला। बगैर ईमान के अल्लाह के यहाँ कुछ कबूल नहीं है। इसीलिए हमारे तुम्हारे इमाम इमाम आदम अबू हनीफा बहुत बड़े इमाम थे। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह एक जगह तकरीर कर रहे थे, जलसा हो रहा था, तकरीर कर रहे थे। इतने में एक बुढ़िया औरत अपन बकरी लेके, उनके बकरिया के दाढ़ी जामी रहा है, तो बकरिया ला के ठड़िया देश। क्या हो गया हो, बोलना शुरू कर दिया। वो बुढ़िया अपन बकरी लेके सामने खड़ी कर दी। उसके बाद कहा थे इमाम आदम ही बताओ कि तुम्हारा दाढ़ी बढ़िया है कि हमारे बकरी की दाढ़ी बढ़िया है। जब ये पूछा कि तुम्हारी दाढ़ी अच्छी है कि बकरी की दाढ़ी अच्छी है, तो इमाम आदम ने फरमाया था जवाब सुनो मुसलमानों, हमारे तुम्हारे इमाम हैं। फरमाया था बूढ़ी माँ, अगर मैं ईमान के साथ दुनिया से गया तो मेरी दाढ़ी तुम्हारी बकरी की दाढ़ी से अच्छी होगी, और अगर कहीं खुदा न करे बेईमान हो कि अगर मैं दुनिया से गया तो तुम्हारी बकरी की दाढ़ी मेरी दाढ़ी से अच्छी होगी। पता चला इमाम आदम ने साबित कर दिया कि चाहे नमाज हो चाहे दाढ़ी हो, हर चीज़ की कबूलियत का दारो मदार ईमान है। अगर ईमान है तो सब कुछ कबूल है। इसलिए लोगों, ईमान बहुत ज़रूरी चीज़ है। और ईमान किसे कहते हैं? ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को।
और जब नबी के दिल में मोहब्बत होती है तो फिर वो चूनो चिरा नहीं करते। मदीने मुनव्वरा में हज़रत अब्बास जो सरकार के चचा हैं, उनका घर था और उनके घर की छत पे जो पाइप लगा था परनाला, वो पानी गली में गिर रहा था और वो गली मस्जिद नबवी के रास्ता की थी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़माना था। लोगों ने आके शिकायत किया, कहा अमीरुल मोमिनीन, अब्बास के घर का परनाला का पानी गिरता है, हम लोग मस्जिद में आते नमाज पढ़ने तो हम लोगों पर गिरता है, हम लोगों को तकलीफ होती है, लिहाजा वो परनाला हटवा दीजिए। हज़रत उमर फारूक आज़म अमीरुल मोमिनीन थे, गए और अपने हाथ से हज़रत अब्बास के परनाले को उखाड़ दिया। हज़रत अब्बास कहीं गए थे, शाम को आए, जब देखा कि मेरे घर का परनाला उखड़ा हुआ है, पूछा ये किसने उखाड़ा? लोगों ने बताया अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक आज़म ने उखाड़ा है। हज़रत अब्बास आए उमर के पास, कहा अमीरुल मोमिनीन, मेरे घर की छत का परनाला आपने उखाड़ा है? कहा हाँ, नमाजियों को तकलीफ होती है, पानी गिरता है। तो हज़रत अब्बास ने कहा अमीरुल मोमिनीन, आपको ये पता है कि ये परनाला किसने लगाया? कहा नहीं। कहा मेरे कंधों पे चढ़ करके अल्लाह के रसूल ने अपने हाथ से लगाया था। हज़रत उमर की मोहब्बत रसूल देखो, बाद में रो पड़े, कहते हैं हाय अफसोस, जिस चीज को मेरे पैगंबर ने अपने हाथों से लगाया था, उमर इतना बदनसीब निकला कि उस चीज को उखाड़ दिया। उठे हज़रत उमर, हज़रत अब्बास का हाथ पकड़े, फरमाते अब्बास, अगर तुम्हारे कंधों पे चढ़ के रसूलुल्लाह ने परनाला लगाया था तो तुम चलो मेरे कंधों पे चढ़ के वो परनाला उसी जगह लगा दो जहां अल्लाह के रसूल ने लगाया था। हज़रत उमर गए, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन खड़े हो गए, अपने कंधों पे अब्बास को खड़ा किया और हज़रत अब्बास ने वो परनाला वही लगाया जहां अल्लाह के रसूल ने लगाया था। पता चला सहाबा के दिलों में ऐसी नबी की मोहब्बत थी कि उन मोहब्बत रसूल के आगे सारी चीज़ ख़त्म, इसीलिए वो कामयाब थे। हुजूर 1400 सहाबा को लेकर मक्का है, लोगों ने रोक दिया तो मक्का से एक जासूस गए, मक्का के सरदारों ने एक जासूस भेजा, उर्वा बिन मसूद सकफी को, कहा उर्वा जाओ, मैक की आवाज़ कुछ बिगड़ गई लग रहा है, उर्वा जाओ देखो मोहम्मद आए हैं, ज़रा देखो उनके साथियों को देखो कि वो कैसे हैं, मोहम्मद कैसे हैं, ज़रा जाके पता लगा के आओ। उर्वा गए। उर्वा का बयान है कि जब मैं वहाँ पहुँचा तो हदीस में उर्वा बयान करते हैं, मा नख्खा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नख्खतन, कोई थूक हुजूर नहीं थूकते, इल्ला वक़अ फ़ी यद रजुलिम मिन अस्हाबिही, रजुलिम मिन अस्हाबी, मगर हुजूर का थूक हुजूर के सहाबा में से किसी न किसी के हाथ के ऊपर पड़ता। जब हुजूर थूकते तो सहाबा दौड़ के वो थूक ले लेते, ज़मीन पे नहीं गिरने देते थे सरकार के थूक को। सरकार थूकते, सहाबा दौड़ के वो थूक हाथों में ले लेते। वकाना यमसहु बिवुजूहिम, और वो सहाबा उस थूक को अपने चेहरों पर मल लिया करते थे, लेते थे सरकार का थूक और अपने चेहरों पे मलते थे। उर्वा बिन मसूद सख्फी देख कर आए मक्का में और मक्का के सरदारों से कहा, काफिरों से कहा, है मक्का के लोगों, खुदा की कसम तुम मोहम्मद का मुकाबला कभी नहीं कर पाओगे। कहा क्यों? कहा उनके साथी इतनी मोहब्बत उनसे करते हैं
कि उनका थूक जमीन पे गिरने नहीं देते। जब वो थूकते हैं तो उनके साथी हाथों में लेके अपने चेहरों पे मल लेते हैं। जब उनके थूक को जमीन पे गिरना गवारा नहीं करते उनके साथी, तो उनके खून को जमीन पे गिरना गवारा कब करेंगे? वो जान दे देंगे लेकिन नबी के कदमों, लेकिन नबी पे आंच नहीं आने देंगे। उर्वा बिन मसूद सख्फी कहते हैं तुम कभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। तो है लोगों, सहाबा अपने नबी से इस तरह मोहब्बत करते थे। आप भी मोहब्बत करो, बगैर मोहब्बत के कोई ईमान मुकम्मल नहीं। अल्लाह का वादा है जो अच्छे अमाल करेगा हम उसको अच्छी ज़िंदगी देंगे। फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी देंगे। अब अच्छी